नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेकर। और दोस्तों, छोटी है, नैनो कैप है, सेक्टर से आती है कंपनी। बहुत छोटी है दोस्तों, हाई रिस्क है, ठीक है। और कंपनी मात्र पढ़ने के उद्देश्य से लेकर आया हूँ मैं, पढ़ा जाए कंपनी को, देखा जाए। और दोस्तों, मार्केट में ना छोटी छोटी कंपनियों में मैसिव पैसा बनता है, ये तो हकीकत है। लेकिन समय लगता है, ठीक है, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए बस, और अच्छी कंपनियों का चुनाव चाहिए। तो दोस्तों, मैं अभी जो कंपनी लाया हूँ आपके सामने, ये भी कंपनी पैरामीटर्स के मामले में अच्छी कंपनी है, छोटी है, सेल्स में ग्रोथ है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों वो है सेल्स ग्रोथ। मैं सेल्स ग्रोथ को पहले देखता हूँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखता हूँ, ठीक है, वैल्यूएशन को देखता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर बराबर है किसी छोटी कंपनी में, तो मेरा कन्विक्शन जगता है कि ठीक है, मैं इस कंपनी में होल्डिंग बना सकता हूँ। तो दोस्तों, आप भी कुछ पैरामीटर्स आपके भी सेट होंगे, आपने भी सेट किए होंगे, तो उसी हिसाब से इस कंपनी को देखें दोस्तों। छोटी कंपनी है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स में काम करती है कंपनी। हाँ दोस्तों, देखिए, बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों, और आप इसको पढ़ें। कंपनी का नाम देख लीजिए आप, भक्ति जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड। कंपनी के पैरामीटर्स भी हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा देखेंगे तो आपको मेरे नज़रिया के बारे में ही मालूम पड़ेगा कि मैं कंपनी को किस तरीके से पढ़ता हूँ, मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रखता हूँ कंपनीज में। देखिए, कंपनी सब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। देखिए, बिहाइंड द सीन मतलब पीछे, कंपनी के पीछे की चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। और छोटी छोटी कंपनियों के पीछे की चीज़ें आपको पूरा डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन पैरामीटर्स से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप किसी पैरामीटर्स को देखते हैं तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी में ये प्रॉब्लम या ये कुछ अच्छाइयाँ हैं। आप अच्छाइयों और बुराइयों को कंपनी के पैरामीटर्स से भी पकड़ सकते हैं, मतलब करीब करीब पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आप कंपनी को पहले देखें और वीडियो को पूरा देखें, मेरे साथ में वीडियो को पूरा देखें। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कम से कम आप उसे समझने की कोशिश करें। मैं हवाई कोई कंपनी लेके नहीं आता, और मैंने जितनी भी कंपनियां अभी तक आपके साथ शेयर की हैं सारी पॉजिटिव ही हैं, और ये कंपनी भी पॉजिटिव है। मैं नेगेटिव कंपनीज पे वीडियोस नहीं बनाता, ठीक है। और क्योंकि मैं पॉजिटिव कंपनियां ढूंढना चाहता हूँ, और मैं अपनी स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, बस इतना ही मामला है और कुछ नहीं, ठीक है। ये कोई बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं कौन होता हूँ किसी को सलाह देने वाला, मैं किसी को सलाह नहीं देता, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभी कंपनी के पैरामीटर्स को देखें। देखिए दोस्तों, कंपनी कितनी छोटी है, मात्र 24 करोड़। 24 करोड़ की कंपनी, मतलब वेरी हाई रिस्क, इतना हाई रिस्क कि मतलब इसमें सिर्फ चाय नाश्ता ही डाल सकता हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाय नाश्ता ही डाल सकता हूँ। मैं भयानक मतलब भयंकर पैसा नहीं डालूंगा, घर द्वार बेच के नहीं डालूंगा कभी भी, ठीक है। थोड़ा पैसा डालूंगा, छोटा पैसा, चला तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक है, ऐसा। क्योंकि छोटी कंपनियां हैं दोस्तों, छोटी छोटी कंपनियों के बारे में आगे चल के क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हाँ, अभी फिलहाल देखिए, हम क्या बोलता हूँ मैं कि किसी भी कंपनी का हम प्रेजेंट पढ़ सकते हैं और पास्ट पढ़ सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, ठीक है। करंट प्राइस देखे दोस्तों, 16 रुपये, हाई लो 13 रुपये और 25 रुपये, ठीक है। स्टॉक का पी देखे दोस्तों, 40 का। इंडस्ट्री पी चल रहा है 37 का। अपने इंडस्ट्री पी से कंपनी महंगी चल रही है थोड़ा, ठीक है। ग्राहम नंबर 11 का आ रहा है और करंट प्राइस 16 का आ रहा है, यानी कि कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी थोड़ी महंगी चल रही है, जो कि ठीक है, इतना चलेगा। डबल ट्रिपल तो नहीं है, कम से कम इतना ठीक है। अपने इंडस्ट्री पी, सॉरी, अपने ग्राहम नंबर के आसपास है कंपनी, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास है। ईपीएस निकल के आ रहा है 0.39 है। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है। और कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर देखिए दोस्तों, पेट्रोस्की 7 का। छोटी कंपनी अगर 6, 7, 8 का पेट्रोस्की या 9 का पेट्रोस्की मेंटेन करती है तो ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। एज ए इन्वेस्टर मुझे और क्या चाहिए, मुझे पैरामीटर्स ही सही चाहिए कंपनी के। फाइनेंशियल पैरामीटर्स में अगर कंपनी पेट्रोस्की स्कोर 7 नंबर लाती है तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए वेरी गुड है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आप कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट को आप देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ लेना। 2017 में कंपनी आई थी और 2024, और आज भी कंपनी उसी रेंज में 15-16 रुपये के रेंज में है, ठीक है। और ज़्यादा महंगी नहीं हुई है कंपनी। कंपनी के आप प्रोस और कॉन्स को अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं ज़रा क्या है कि टाइम पास नहीं करता, मैं मेन चीज़ों पे ही बात करता,
बाकी आप भी अपने हिसाब से पढ़ेंगे ना, हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ देते हैं, ठीक है। और कंपनी के रिजल्ट भी चलेंगे क्वार्टरली नहीं, मैं डायरेक्ट जाता हूँ ईयरली बेसिस पे। कंपनी का आप रेवेन्यू देखें, 9, 11, 18, 19, 22, 38, 62, अभी तक लगातार ग्रोथ। 2020 में थोड़ा ड्रॉप हुआ, कोरोना काल था, समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद 2021 में कंपनी ने बाउंस बैक किया, सीधा 62 से 67, फिर 87, फिर 102, ठीक है। और अभी 2024 में 103, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 93। तो ठीक है, अभी एक क्वार्टर का तो और रिजल्ट आना बाकी है, फिर देखते हैं कंपनी किधर जाती है। लेकिन कंपनी में अभी तो ओवरऑल सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है। और मैं क्या बोलता हूँ, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ दोस्तों, किसी भी कंपनी की आत्मा यही है, कंपनी का सेल्स जिंदा है यानी कंपनी जिंदा है, सेल्स मर गया कंपनी मर गई। मैं ये इतना जानता हूँ बस, सेल्स कंपनी में है, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी पैरामीटर्स है, जितने भी फंडामेंटल्स है, सारे कुछ का निर्माण सिर्फ और सिर्फ यहीं सेल्स से होता है। जितने भी आप एबिडा देख लीजिए, आरओई देख लीजिए, आरओसी देख लीजिए, सेल्स ही नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा। सेल्स है, सेल्स, अगर सेल्स का निर्माण हुआ तो सारे पैरामीटर्स का निर्माण होगा, समझे दोस्तों। यानी कि कंपनी की आत्मा ही है सेल्स। सेल्स में ग्रोथ है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी है या स्टेबिलिटी है, तो ठीक है, उस कंपनी को एक बार सोचा जा सकता है। लेकिन जिस कंपनी में सेल्स ही गिरने लगा, सेल्स में ही ड्रॉप आने लगा, फिर उस कंपनी में प्रॉफिट कितना भी होने दीजिए, मुझे उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कंपनी में सेल्स है और प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड है तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, चलो ठीक है, आज प्रॉफिट एडजस्ट कर लेंगे, आगे चल के प्रॉफिट में सुधार होगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरा मानना है, आप अपने हिसाब से देखें। नेट प्रॉफिट में भी देख ले दोस्तों, उतार चढ़ाव ही है कंपनी में, ऐसा कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है, हाँ। लेकिन सेल्स में कंसिस्टेंसी है, मेरे लिए वो मायने रखता, ठीक है दोस्तों। आप अपने पैरामीटर्स अपने हिसाब से सेट करें। और कंपनी के बोरोइंग देखिए आप, 2 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ के करीब, और 9 करोड़ के करीब 8, 8.5, 9 करोड़ के करीब रिजर्व है। तो जो कि छोटी कंपनी है तो इतना ठीक है, चलेगा मेरे हिसाब से। मैं इतना ही देखता हूँ। मैं ज़्यादा, देखिए ज़्यादा मैं मतलब एडवेंचर नहीं करता। मैं ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा PhD होल्डर हूँ, मैं कंपनी को एकदम घुस के पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है भाई। छोटी कंपनीज का डेटा उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए घुस के पढ़ने का जो अगर ऐसा कुछ है तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको कंपनी को ऊपर से देखने मिलेगा, और ऊपर से कंपनी अगर बराबर है, अच्छी है, आपको वाइब आता कि हाँ कंपनी में सब कुछ सही है, तो आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्ट करके और फिर 2-4 साल रुक करके देखना कंपनी में। मेरा सिस्टम कहता है कि कंपनी अगर लगातार सही होती गई, कंपनी ग्रोथ करती गई, तो मैं भी अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाते जाऊँगा, ऐसा है। और जो कंपनी में ड्रॉप आने लगा, परफॉर्मेंस ख़राब होने लगा, तो ठीक है, आज 2,000 डाला है, कल 1,000 हो जाए, कोई बात नहीं, निकाल लूँगा, दूसरे में शिफ्ट कर दूँगा, ऐसा है। छटाई कटाई खाद पानी वाला काम करते रहना, हर 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन कम से कम किसी भी छोटी कंपनी को आप 3 से 5 साल तो दीजिए ही दीजिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है दोस्तों। पब्लिक की होल्डिंग 59%, जो कि ठीक ठाक है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 40%, जो कि अपने मतलब लाइन पे खड़ी है। मतलब मैं बोलता हूँ, मैं डेड लाइन है ये। 40% के नीचे प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी तो मैं नहीं देखता उस कंपनी को, लेकिन 40% पे कंपनी अपने डेड लाइन पर रुकी है, मुझे ठीक है, इतना होल्डिंग मैं बर्दाश्त कर लूँगा। और जो कि होल्डिंग में थोड़ा और सुधार होना चाहिए, 40 नहीं, कम से कम 50%, 51% प्रमोटर्स के पास होना चाहिए। और उम्मीद है जब पैरामीटर्स कंपनी के सही होंगे तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग हो सकता है इंक्रीज़ करें, हैं। और कंपनी दोस्तों बाकी मेरे हिसाब से मुझे सही लगी। आप भी अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। बाइंग सेलिंग का कभी कोई कॉल नहीं होता, ओनली स्टडी, ठीक है दोस्तों। बाकी आप अपने हिसाब से देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।